कि ठाकुर जी के साथ में जुड़ने का और धाम में रहने का, ये इसमें सबसे बड़ी कृपा माता पिता की होती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधु, श्री भक्ति भाई यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप मेरे मुख पर एक अलग से ही प्रसन्नता देख सकते हो। आज हम हैं श्री वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम वो भूमि है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से मुख्य रूप से यहाँ पर उन्होंने अपनी बाल लीलाएं की हैं। तो आप जिस आश्रम में हम पिछले 6-7 सालों से आते हैं, उस आश्रम का नाम है गीता सर्वेश्वर आश्रम। और उस आश्रम को आज हम आपको एक छोटा सा टूर देना चाहते हैं। और उनके जो मुख्य सेवायत हैं श्री नारायण दास भैया जी, मेरी उनसे भी बातचीत हो चुकी है। वो भी इस वीडियो में आएंगे और वो भी अपना कृष्ण भक्ति में वो कैसे आए और इस पूरे आश्रम को वो संभालते हैं। और इस आश्रम में बंधु तो इस आश्रम में सभी प्रकार की यहाँ पर आपको सुविधा मिलेगी। धाम में मुझे ये सबसे अच्छा आश्रम लगता है। और हम यहाँ पिछले 6-7 सालों से इसी रूम मिल जाएगा, आपको प्रसाद की कोई नहीं है। और मैं आपको एक इस पूरे आश्रम के टूर दूंगा अभी, तो क्या आप पंकज आपको पूरा सबको दिखाएंगे कि आश्रम का एक बार ओवरव्यू दे दीजिए। और बंधुओं, आश्रम में बाहर ही जैसे ही आप आश्रम में प्रवेश करोगे, यहाँ पर हमारे महादेव भगवान भी विराजित हैं अपने पूरे शिव परिवार के साथ। तो आप दर्शन कर रहे हो वृंदावन धाम में शिव परिवार का। ये गीता सर्वेश्वर आश्रम में स्थित है। और गीता सर्वेश्वर आश्रम भक्तों, परिक्रमा मार्ग पे जैसे ही वृंदावन में आप प्रवेश करते हो, मेरे वृंदावन का आप सीधा बोर्ड देखते हो, उसे बिल्कुल सीधे आते हुए कोने पे चौराहे पे पुलिस चौकी मिलती है। पुलिस चौकी से आप जैसे ही लेफ्ट हैंड पे टर्न लेते हो, परिक्रमा मार्ग पर 100-200 मीटर चलोगे तो आपको एक बोर्ड मिल जाएगा, गीता सर्वेश्वर आश्रम का बोर्ड है। और अब मैं आश्रम के मुख्य द्वार से आपको अंदर ले चलता हूँ और आपको पूरा आश्रम का रूम्स कैसे हैं और उनमें क्या क्या सुविधाएं हैं वो से आपसे मैं अवगत कराऊंगा। और यहाँ पर राधा कृष्ण के इतने सुंदर स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं ठाकुर जी, और उनकी बहुत अच्छी प्रतिमा है, वो मैं आपको उनके भी दर्शन कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। श्री राधा कृष्ण के जो यहाँ पर ठाकुर जी हैं गीता सर्वेश्वर आश्रम में। और आप देख सकते हो कितनी सुंदर मनोरम श्री विग्रह ठाकुर जी का। और यहाँ पर नित्य सेवा है ठाकुर जी की। बंधु, अब हम आपको लिए चलते हैं प्रसादम हॉल में, जहाँ पर जो भी भक्त यहाँ पर रुकता है आके तो वो वहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ पर 3 समय पे भोजन होता है। एक बार होता है सुबह बाल भोग, और दोपहर को 12 बजे यहाँ पर भोजन, और सुबह और रात्रि को 8 बजे होता है डिनर, आप बोल सकते हो। रात्रि का जो प्रसाद है वो ये होता है। यहाँ पर ही पत्तल लगाई जाती है और शुद्ध शाकाहारी रूप से यहाँ पर भोजन कराया जाता है। और ये आप देख रहे हो मेरे दाहिने हाथ पे, यहाँ पे जो रसोई घर है, जो भी प्रसाद बनाया जाता है वो सारा का सारा प्रसाद इसी रसोई घर से एकदम शुद्ध सात्विक रूप से बनाया जाता है। और यहाँ से ही ठाकुर जी का भोग लगता है। ठाकुर जी के भोग लगने के बाद वही भोग पूरे प्रसाद में मिलाया जाता है और सभी भक्तों को उसका सेवन कराया जाता है। और बंधु, अब मैं आपको लिए चलता हूँ ऊपर। यहाँ पे जो जितने भी नीचे रूम है उनमें AC नहीं है, और
ऊपर यहाँ पे जो रूम है उनमें सभी रूमों में एसी है। तो जो रूम हमने लिया है मैं आपको उसको अंदर से भी उसका एक टूर करा दूंगा और आप देख लेना कि कैसा सुंदर रूम है। और सबसे बढ़िया बात है, वृंदावन धाम में आप आ रहे हो तो यहाँ पर शुद्ध सात्विक प्रसाद आपको मिल जाएगा और ठाकुर जी के दर्शन है, नित्य कीर्तन होती है, संकीर्तन होती है, तो आपको पूरा वो माहौल मिल जाएगा यहाँ पर जिसके लिए कोई भी भक्त वृंदावन धाम आता है। ये आपको यहाँ पे जो इतना बड़ा हॉल दिख रहा है, इसमें भी मेरे दाहिने हाथ पे भी और मेरे उल्टे हाथ पे भी यहाँ पर पूरे में रूम बने हुए हैं। इनमें सब यहाँ पर आकर रुकते हैं और होली पे और गुरु पूर्णिमा पे यहाँ पर इतना भीड़ हो जाती है, कई बार तो रूम भी नहीं मिल पाते यहाँ पे। राधे राधे गोविंदे राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे। तो भक्तों, अब ये जो रूम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 11 नंबर रूम है और ये एसी वाला रूम है। ये रूम हमने लिया है की बार जब हम अपनी यात्रा करने के लिए आए थे तो गर्मी बहुत थी, तो मैं आपको अंदर से अपने रूम का एक बार टूर करवा देता हूँ। पोस्टर तो बंधु, अब मैं आपको अपना रूम दिखा रहा हूँ। वैसे हमारा रूम थोड़ा सा मैसी हो चुका है, तो फिर भी मैं आपको अपना पूरा रूम का टूर दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको फ्रंट में ये बढ़िया सा मिल जाता है और इसके नीचे एक डबल बेड लगा हुआ है। यहाँ पे एक अलमीरा है, आप अपने यहाँ पर कपड़े वगैरह रख सकते हो और इसमें अटैच वॉशरूम है, तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी की जय। तो भक्तों, अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं गीता सर्वेश्वर मंदिर के मुख्य सेवक, जो यहाँ की पूरी व्यवस्था देखते हैं, किन लोगों को रूम देना चाहिए, कैसे कैसे सब कुछ यहाँ पे पूरी व्यवस्था भैया नारायण दास जी देखते हैं। तो भैया नारायण दास जी, आप हमें गीता सर्वेश्वर आश्रम के बारे में कुछ बताएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वडः पीडं नटवरवपु कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासां कनककपिशं वैजयन्तीं चमारां रन्ध्रार्वेरुणिरधरशुधया पूर्णयन् गोपीवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदि गीतिकीर्तितः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ भैया, आप पूछिए। तो क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो आप ही बताओ, आप इतना अच्छा अपने श्लोक बोले हैं भागवत जी की, तो आप सबसे पहले बताओ, आप वृंदावन धाम कब आए थे सबसे पहले, और आपकी ठाकुर जी के साथ जुड़ने की क्या स्मृति रही है? देखिए, ठाकुर जी के साथ में जुड़ने का और धाम में रहने का, इसमें सबसे बड़ी कृपा माता पिता की होती है। जो संस्कार माता पिता के अंदर होगा वो पुत्र के अंदर निश्चित है, वो आएगा संस्कार। तो इससे पहले माता पिता की हम प्रार्थना करेंगे, उनकी बड़ी कृपा है। हम सर्वप्रथम उनके श्री चरणों में प्रणाम करेंगे कि उनकी कृपा है हमारे ऊपर कि हम इस पवित्र धाम में साधु संतों की सेवा में रहते हैं। सबसे बड़ी उनकी कृपा है। और दादा, जैसे कि पिछले 5-6 सालों से भी मैं भी वृंदावन आ रहा हूँ, ज़्यादा ही 5-6 साल से ज़्यादा ही हो गया, और हमेशा कभी कभार तो ऐसा हुआ होगा कि हम गीता सर्वेश्वर आश्रम में नहीं रुके, क्योंकि हमारी भी ठाकुर जी की, जो यहाँ पे ठाकुर जी विराजमान है, हमारी भी इनसे बहुत प्रीति जुड़ चुकी है और इतने सुंदर मनोहारी दर्शन इनके हैं, तो इनके दर्शनों के बगैर हम रह ही नहीं सकते। तो हमारा सबसे पहले यही रहता है कि हम मंदिर में आएँ। तो ठाकुर जी के बारे में थोड़ा सा हमें ऐसे बताएं कि इनकी सेवा कैसे होती है प्रभु जी? इनकी सेवा तो हमारे पुजारी जी इतने धूमधाम से करते हैं, श्रृंगार इतना सुंदर करते हैं, जैसे लगता है वैकुंठ से साक्षात उतर आए। आप दर्शकों को आप वैकुंठ से, वैसे तो वृंदावन में रहते ही हैं, लेकिन पुजारी जी के हाथों में जाने कैसी जादू है, या ठाकुर जी स्वयं सज जाते हैं, उनके हाथों से उनका थोड़ा इशारा मात्र करना रहता है, इतना सुंदर लगते हैं। और इनकी पोशाक जो है
वैसे तो महाराज श्री के माध्यम से हर महीने अथवा 6 महीने पे इनकी नई पोशाकें बनती हैं। अच्छा, मैंने ऊपर देखा था जी, पोशाक और इससे पहले मैं जब आया था तो वो तो एक भैया थे, उन्होंने मुझे पोशाक कक्ष का भी एक तो उनमें थोड़ा सा मुझे जाने का मौका मिला था। इतनी सुंदर सुंदर पोशाकें हैं ठाकुर जी की, इतनी सारी पोशाकें, मेरा जो मन देखकर हर्षित हो गया कि ठाकुर जी हमारे वृंदावन में ठाकुर जी की इतनी सुंदर सुंदर पोशाकें हैं। तो भैया मुझे एक और अब आपसे क्वेश्चन करना है कि जो यदि कोई नया भक्त यहाँ पर आना चाहता है गीता सर्वेश्वर में, तो उसके लिए भैया वो कैसे आ सकता है यहाँ पर? उसके लिए महाराज श्री के आश्रम ट्रस्ट है ना, तो ट्रस्टी के द्वारा शायद लोकेशन भी है। जी। आप गूगल पे उस पे मैप पे जाएंगे तो सर्च करेंगे तो वो रास्ता आपको बता देता है, वैसे लोकेशन से आप आ सकते हैं। उस पे लोकेशन पे नंबर भी दिया हुआ है, सर्वेश्वर गीता मंदिर का पूरा डिटेल दिया हुआ है। जी। और जब जैसे भक्त यहाँ पर आता है तो उसके लिए यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उसको मिलेगी? एक नॉर्मल व्यक्ति यहाँ पे आता है, भाई उसको कमरा भी चाहिए, उसको प्रसाद की व्यवस्था भी चाहिए। जैसे गर्मी में आता है तो बहुत लोगों का रहता है कि एसी का कमरा मिल जाए। जी, एसी का रूम है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं। जी, व्यवस्था है, एक एसी रूम भी है, नॉन एसी भी है, और 4 बेड भी है, 2 बेड भी है, ऐसे सब व्यवस्थाएं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। तो उसको जैसे कोई भी यहाँ पर यात्री आते हैं बाहर से, तो वो यात्री आकर के यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था भी है? जी, प्रसाद की व्यवस्था भी है, देखने को मिल रहा है। इतना सुंदर स्थान है, बहुत से लोग परिक्रमा भी करते हैं, तो आपने भी परिक्रमा तो लगाते रहते होंगे? जी, बिल्कुल, हर एकादशी को लगाया करता हूँ ठाकुर जी की कृपा से। जी, तो भक्तों ये थे हमारे साथ भैया नारायण दास जी। इनसे अब की बार मेरा परिचय हुआ है और इतना सौम्य व्यवहार उन भैया का, और हम बिल्कुल घर के जैसा यहाँ पर फील होता है। और हमेशा मैं यही चाहता हूँ राधा रानी से, ठाकुर जी बाकी दयालाल से मैं यही कृपा करता हूँ, जब भी मैं वृंदावन आऊँ श्री गीता सर्वेश्वर मंदिर में जो हमारे ठाकुर जी है, मैं उनके ही चरणों में आऊँ, और मैं जो 1 या 2 दिन यहाँ रुकता हूँ और उन्हीं के चरणों में मैं रुकूँ। तो भैया बार बार धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। भैया मैं चाहता हूँ कि आपने शुरुआत में बहुत सुंदर एक श्लोक बोला था, यदि आप 1-2 श्लोक मेरी रिक्वेस्ट पे बोल सकते हो तो प्लीज़ 1-2 श्लोक और बोल दीजिए हमारे भक्तों के लिए। ठीक है, मैं गुरु जी की कृपा से मैं भागवत का सर्वप्रथम चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तदेवोऽभिनेदुष्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नैमिषेषु तमाशीनामभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादः कुशला शौनको ब्रवीत। भैया अब मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा, क्योंकि भागवत का अगर श्लोक सुनाने लगे तो वो कम होगा ही नहीं। और वैसे मुझे पूरा भागवत तो नहीं याद है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसमें एक 18,000 श्लोक है तो इसको जितना भी सुना जाए, वैसे तो सुनाते सुनाते ख़त्म नहीं होगा, बहुत समय लगेगा। तो अभी जितना भी मुझे याद है श्लोक, इतना भी सुनाने में समय लगेगा। तो मैं अंततः मैं भी अपनी बात को यहाँ पर विराम देना चाहता हूँ। तो भैया आप वैसे तो मुझे पता नहीं, आप वैसे उम्र में मेरे से छोटे होंगे, पर मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि इस ब्रज भूमि से मैं जुड़ा रहा हूँ। मेरे साथी भैया पंकज भी है, हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है श्री भक्ति भाव के नाम से, और हम छोटा सा काम करते रहते हैं, ठाकुर जी के दर्शन अपने दर्शकों को, अपने भक्तों को कराते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो मुझे थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, बस मैं इस ब्रज भूमि से जुड़ा रहा हूँ, मैं यही चाहता हूँ। बिल्कुल, हमारा तो पूरा ठाकुर जी से प्रार्थना है कि आप पे सदा आशीर्वाद अपनी बनाए रखें। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो लाडली लाल की जय।